कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद हम पढ़ रहे हैं और इसमें 15वें अध्याय में हमने पढ़ लिया था श्लोक संख्या 45 तक। तो आज 46 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे अपन। पीडीएफ तब दोबारा से ओपन करनी पड़ेगी। तब तक पढ़िए राठौड़ प्रभु जी। तो मुझे स्क्रीन नहीं हो रहा शेयर। अच्छा यहीं पे थे ना अपन। 46 नंबर से पढ़ना है। जी प्रभु जी 46 से। स्कंद 1 15 अध्याय 15 है। तो ये हमने कल देखा था। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है। पदार्पण हो गया है। कलयुग आ चुका है इस प्रकार से। तो राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित है, अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो सभी वानप्रस्थ की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 46 से। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न कर लिए थे, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों लक्ष्य है। अतः उन्होंने बिना व्यवधान किए उनके चरणों का ध्यान किया। भगवत गीता 7:28 में भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हैं और जो समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो चुके हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को एकाग्र कर सकते हैं। पांडवों ने न केवल इस जन्म में अपितु अपने पूर्व जन्मों में भी सदैव पुण्य कर्म किए थे और इस प्रकार वे पाप कर्मों के फलों से हमेशा मुक्त थे। अतः ये उचित ही है कि उन्होंने अपना ध्यान भगवान के चरण कमलों पर केंद्रित किया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के नियमों को वे ही अपनाते हैं जो पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। ऐसे लोग उपयुक्त चारों नियमों के कलमश से प्रभावित होने के कारण वैकुंठ लोक के स्वामी भगवान के चरण कमलों को तुरंत ही अपना नहीं पाते। वैकुंठ विश्व भौतिक आकाश से बहुत दूर स्थित है। भौतिक आकाश दुर्गा देवी या भगवान की भौतिक शक्ति के अधीन है, किंतु वैकुंठ विश्व की व्यवस्था भगवान की निजी शक्ति द्वारा होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये भगवत गीता में जब भगवान बताते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कि सबको अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, वर्ण और आश्रम के अनुसार।
तो लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमेशा अपना वो तात्पर्य देना बोलते नहीं है। सबका असली जो स्वधर्म है वो है भगवान की सेवा करना है। तो जब तक हम भगवान की सेवा में नियोजित नहीं होते तब तक हमको ये सब होता है, अपने अपने वर्ण आश्रम ये सब चीजें देखना। लेकिन जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो फिर ये सब चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि वो सब चीजें भौतिक है, वर्ण और आश्रम भी भौतिक है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो अ, कि चार फल प्रदान करने वाली है, बोलते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। स्टार्टिंग कैसे होती है? श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी। भूल गया मैं। वर्ण और रघुवर विमल जसु जो बताया फल चार। हाँ, दायको फल चारी। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन हाँ। तो बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश विकार। हाँ, तो ये चार फल देने वाली है। तो चार फल मतलब यही है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। लेकिन भागवतम और भी इसके इसके भी ऊपर जाती है। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष तो वही अपनाते हैं जो अब जिनका पाप कर्म के फलों से मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन जो पाप कर्म के फलों से मुक्त हो गए हैं, यशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ वृता। तो भगवान का भजन करते हैं जो पाप कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं वास्तव में, वो तो है ना, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत होके बिना कोई द्वंद्व द्वंद्व से प्रभावित हुए इस प्रकार से। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ये और भी ऊपर की स्थिति है भगवत भक्ति, इस प्रकार से सिद्धि भगवान की भक्ति। हम्म। तद्यानोन्द्रियक्तया तद्यानोन्द्रियक्तया भक्त्या विशुद्धिषणाः परे तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापूर्दुरपापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थानं विरजेनात्मनेव हि। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान श्री कृष्ण द्वारा अधिशासित वैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह वैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणा में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त किया। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सत्व रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो तथा अध्यात्म में स्थित हो तो वह शरीर परिवर्तन हुए बिना ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रील सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास नामक अपनी कृति में कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में आध्यात्मिक अनुशासनात्मक कर्म करके द्विजन्मा ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक रसायन शास्त्र रासायनिक प्रक्रिया से कांसे को सोने में बदल देता है, अतएव शरीर परिवर्तन के बिना ही ब्राह्मण बनने या बिना शरीर परिवर्तन के भगवत धाम जाने में वास्तविक मार्गदर्शन का महत्व होता है। श्रील जी गोस्वामी की टीका है कि यहाँ ही शब्द का उपयोग इस सत्य की पुष्टि करता है और इस वास्तविक स्थिति के विषय में कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 14:26 में श्रील जी गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि होती है, जब श्री भगवान कहते हैं कि जो अविचल भाव से विधि पूर्वक भक्ति करता है वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश को लांग करके ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। और जब भक्ति में सेवा के स्वतः स्फूर्त आचरण द्वारा ब्रह्म सिद्धि को और भी उन्नत बनाया जाता है तो इसमें जरा भी संदेह नहीं रह जाता कि उसे बिना शरीर परिवर्तन के गोलोक वृंदावन प्राप्त होता है, जैसा बिना शरीर परिवर्तन के श्री भगवान के अपने धाम लौटने के संबंध में हम पूर्व में ही बता चुके हैं। हरे कृष्ण। हम्म। तो इसमें बहुत ही सुंदर बताया कि इस शरीर में भी भगवत धाम जा सकते हैं, मतलब ऐसा भी संभव है। जैसे तुकाराम महाराज थे, तो वो उसी शरीर में भगवत धाम चले गए, महाराष्ट्र में हुए हैं ना फेमस भगवान कृष्ण के भक्त। तो जीव गोस्वामी बता रहे हैं, सठ गोस्वामी में से एक है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के समान कोई विद्वान नहीं हुआ अभी तक, उन्होंने इतने सारे श्लोकों की रचना की है। तो बता रहे सत्व रजोतम तमोगुण से मुक्त हो। भगवत गीता में कौन सा श्लोक, कि तीनों गुणों को लांग कर
व्यक्ति का भगवत धाम जा सकता है इस प्रकार से। तो भूल गया मैं। तो ये इस प्रकार से बता रहे हैं। और सनातन गोस्वामी भी बता रहे हैं हरिभक्ति विलास में, कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में, हाँ, इस प्रकार से जब दीक्षा हो जाती है या हरि नाम का नाम शुरू कर देते हैं, तो वो परिवर्तन आ जाता है। जिस प्रकार से कांसे को सोने में बदल सकता है रसायन शास्त्री, वो अभिक्रिया करा के कांसे को, है ना, सोने में बदला जा सकता है। उसी प्रकार से तथा दीक्षा विधान ना, उसी प्रकार से दीक्षा विधान से एक जो चंडाल एकदम मलेच्छ व्यक्ति है, गुणों में भी है, जन्म से भी है, उसको भी भगवत भक्त बनाया जा सकता है। इस प्रकार से ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाता है वो। तो ये इसमें बता रहे हैं। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मनः कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभि स्वच्छयं ययौ। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वह भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। पांडवों तथा महात्मा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव श्री भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन महात्मा विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है और यमराज के रूप में जाने जाते हैं। मनुष्य यमराज से भयभीत रहते हैं, क्योंकि वे ही जगत के दुष्टों को दंड देते हैं। किंतु जो श्री भगवान के भक्त हैं, उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय हैं। जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने श्राप दिया था कि वे शुद्र बन जाए। अतः महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने श्री भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्यात्मा का जीवन बिताया। यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र जैसे भौतिकवादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस प्रकार उनके शूद्र अजन्मा जीवन के सभी कलमश धुल गए। शूद्र जन्मा जीवन के सभी कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी श्री भगवान के पार्षद हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि श्री भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। श्री भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। श्री भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु श्री भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे इस प्रकार भूलना सहज है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.5 में हुई है। हम्म। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। सभी त्याग कर रहे हैं, सभी के जाने कैसे होंगे। जो कि वह भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहाँ वे अपने मूल पद पर लौट गए। हाँ, तो विदुर जी कौन थे? वो यमराज जी ही थे। तो वो हमने देखा किस प्रकार से मंडूक मुनि ने श्राप दिया था, तो वो विदुर बन गए। एक नीच परिवार में जन्म हुआ उनका, दासी के पुत्र के रूप में, लेकिन शुद्ध भगवत भक्ति की, भगवान का संग मिला उनको इस प्रकार से। तो जो भगवान के पार्षद होते हैं, नित्य पार्षद, वो भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। एक होता है साधना सिद्ध, एक होता है कृपा सिद्ध, एक होता है नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जो पार्षद होते हैं वो तो भगवान को कभी नहीं भूलते, हमेशा नित्य पार्षद ही होते हैं भगवान के। एक होते हैं साधना से सिद्धि प्राप्त करते हैं, साधना सिद्ध बोला जाता है उनको। और एक होता है कृपा सिद्ध, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने जाके बहुत सारे भक्तों पे से कृपा की, कृपा से वो सिद्ध हो गए। तो तीनों ही संभव है, लेकिन नित्य पार्षद तो हम नहीं हो सकते। वो तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा जो नित्य पार्षद है वही होते हैं। हम बद्ध जीवों में आते हैं, तो हम या तो साधना से सिद्ध हो सकते हैं या कृपा से सिद्ध हो सकते हैं, इस प्रकार से। तो कृपा भी बहुत शक्तिशाली है भक्ति में। हम्म। तो इस प्रकार से भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। हाँ, ममे वांसो जीव लोग के जीव भूत सनातन, भगवान भगवत में कितनी बार बताए। हाँ,
तो लेकिन हम भगवान भगवान के यहाँ से भगवान हमको हमेशा याद रखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं भगवान को। तो इस प्रकार से बोलना स्वाभाविक है, सहज है। विशेष रूप से जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो माता के गर्भ में जब रहते हैं तो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, एक बार जन्म हो गया भगवान, फिर तो आपकी ही भक्ति करूंगा, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। जिन भाग्यशाली जीवात्माओं को भगवान के दर्शन होते हैं वो इस प्रकार से ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं भौतिक जगत में तो सब भूल जाते हैं हम। अरे भगवान कौन है, हम ही तो भगवान हैं, इस प्रकार से। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती विवेकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों की संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है तो उसे दूसरे के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु बहुसागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी को अपने महान पतियों की अ, प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला। यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लेखित नहीं है, उनमें से किसी को भी अपना शरीर। हम्म। तो ये जो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सब चले गए, द्रौपदी को भी लगा के पूछा भी नहीं, मतलब परवाह भी नहीं किए, बिल्कुल पांच पांच पति है फिर भी। हाँ। तो इस प्रकार से ये बहुत ही फेमस लाइन शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं। हर किसी को अपनी उड़ान, अपनी हवाई जहाज खुद उड़ानी होती है। हो सकता है कि हमको बहुत सारे भक्त लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, सहायता कर रहे हैं हमारी, लेकिन अंततः करना हमको ही है, 16 वाला हमको ही करनी पड़ती है। 4 नियमों का पालन हमको ही करना है अंततः जाके। तो ऐसा नहीं है कि केवल जैसे कोई बहुत महान सन्यासी है, अरे मैं तो उनका संबंधी हूँ, सगा संबंधी हूँ, मैं तो उनका ये हूँ वो हूँ। ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। व्यक्ति को खुद ही करना पड़ता है अंततः। वो थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, संग मिल जाएगा, लेकिन अंततः करना तो खुद को ही है। हर व्यक्ति को अपनी जहाज, हवाई जहाज खुद ही उड़ानी होती है। जैसे जब कोई संकट आ जाए किस प्रकार से, दूसरा तो दूसरी हवाई जहाज वाला उसकी सहायता नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है वो, इस प्रकार से। तो द्रौपदी भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सब पांडव चले जा रहे हैं, सब इस प्रकार से भगवान चले गए, अब वो अकेली है और उन्हीं को विचार करना है, अब उनको खुद का विमान, खुद का हवाई जहाज खुद खुद को उड़ाना है ना। इसलिए तो बोलते हैं ना कि अकेले आए थे अकेले ही जाना है। तो अभी को एक छोटा सा वीडियो आया था, कार्टून टाइप में बनाया था। तो पिताजी कोई सगे संबंधी आए, पूछ रहे हैं बेटा शादी कब कर रहे हो। तो वो तो वो इस तरीके से बोलते हैं कि अभी 2 घंटे में करना। तो उल्टा जवाब क्यों दे रहा है। तो बोले तो आपका पर्सन भी तो उल्टा है, पहले करूंगा कि नहीं करूंगा ये तो पूछना चाहिए। तो बोले ये कोई बात होती है क्या, अकेले रहोगे क्या पूरे जीवन भर, अकेले थोड़ी रहते हैं ऐसा। तो बोले अकेला कौन रहता है,
भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। ऐसे बोलते हैं, इस्कॉन का भक्त लग रहा है कोई ब्रह्मचारी। तो अकेला कौन रहता है? भगवान तो हमेशा साथ में रहते हैं। बोले ठीक है, लेकिन फिर भी तो, है ना, अ, फिर भी तो साथ में होना ही चाहिए कोई। फिर बोलते हैं कि आप दुनिया में रह आ गए, लेकिन आपको दुनियादारी अभी तक समझ में नहीं आई। फिर इस तरीके से थोड़ा वार्तालाप होता है। फिर बोलते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो अगर वंश कौन बढ़ाएगा, वंश की बत्ती आगे कौन बढ़ाएगा, वंश की बत्ती कौन जलाएगा, इस प्रकार से पूछते हैं। बोले हम राजा महाराजा है क्या, कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से कॉमेडी इस प्रकार से बनाया था उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि अंततः व्यक्ति को खुद ही भक्ति करना है, खुद ही, है ना, चार नियमों का पालन करना है, 16 माला का जप करना है? आप कहीं मंदिर में रहो, किसी शुद्ध भक्त के साथ रहो, नहीं रहो, है ना, भले ही संग मिलेगा, लेकिन अंततः करना तो खुद को ही पड़ता है, मतलब खुद को ही करना है। मतलब कुछ समय के लिए हो सकता है मोटिवेट करे, प्रेरणा दे, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंततः सब खुद को ही करना पड़ता है। और हर व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है, हर व्यक्ति के जिस गुण में है उसके हिसाब से वो कर पाता है? तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द्रौपदी को भी अंतिम समय में खुद ही करना था, निर्णय खुद ही लेना था, क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है? तो ये सबके साथ होता है अंततः। हमारा और भगवान के साथ ही संबंध क्या है, शाश्वत संबंध है, इस प्रकार से। हम्म। यः श्रद्धयेतत् भगवति प्रियाणां पाण्डव सुतानामिति सम्प्रयाणं शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम्। पांडुपुत्र द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ तथा परम पवित्र है। अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो ये आ गया श्रुति फल। कोई भी इस प्रकार से प्रसंग आता है तो बाद में आता है कि ये सुनने से ये फल मिलेगा। जैसे बहुत सारे जो उपवास की व्रत कथा सुनते हैं तो उसमें भी बाद में ऐसे बताते हैं, जो एक कथा सुनेगा उसको ये फल मिलेगा। तो इसी प्रकार से भागवत में भी हम देखते हैं इस प्रकार से है। तो आप सभी ने सुना, अ, मैंने भी सुना। तो इस प्रकार से हमको क्या, जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति का प्राप्त होना निश्चय है। हाँ, लेकिन कितने ध्यान से सुना, कितना उसको स्वीकार किया, ये भी एक पॉइंट आता है इसमें। तो इस प्रकार से 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। तो हम शुरू कर देते हैं 16वां अध्याय। परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, अध्याय 16। सुत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्यशिक्षया महीं महाभागवत शशासः यथा हि सुत्यामभिजातकोविदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, जब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे, उन्होंने उन महान गुणों के द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। महाराज परीक्षित के जन्म स उत्तरस्य तनयामुपेयम् इरावतीं स उत्तरस्य तनयामुपयेम् इरावतीं जनमे जायादेश्च तुरस्तशामुत्पादयत् सुतान्। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मजय सहित 4 पुत्र हुए। आजहारश्वमेधास्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राचिगोचराः
महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। निजग्राहोजसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरम शूद्रम धन्वंतम गोमिथुनम पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु यह अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन ही थे। उनका बाहर जाने का उद्देश्य देखना था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा था कि नहीं। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भलीभांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दिया। राजा न तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, न वह सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और उसके पालन के लिए गोरक्षा अनिवार्य है। गाय के दूध में चमत्कार है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सतोगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए, और उसके लिए दूध, फल तथा अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है। महाराज परीक्षित यह देखकर चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। युग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी के निकम्मे व्यक्ति, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है, राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पाली थी, अतः वे इसे प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। हम्म। तो भगवान कृष्ण को बोला जाता है, प्रणाम करते तब, भोग लगाते तभी बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च। कि जो ब्राह्मण संस्कृति और गो है, गो माता है, गोपाल, जब भी गौशाला में जाएंगे गोपाल का नाम जरूर वहां पे रहता है इस प्रकार से। तो इनको नुकसान पहुंचाना मतलब जो सनातन धर्म है उसको क्षति पहुंचाना ही है भगवान को, क्योंकि ये बहुत प्रिय है। तो गौ माता के दूध से हमारे तंतु इस प्रकार से उनको पोषण मिलता है कि हम बुद्धि सात्विक होती है हमारी, और हम शास्त्रों को समझ पाते हैं। और भैंस का दूध पीने से बुद्धि मंद बुद्धि हो जाती है। लेकिन ज्यादातर क्या करें, जब मिलता नहीं तो भैंस का ही पीते ज्यादातर, है ना। गाय में भी तो जर्सी गाय और जो देसी गाय है उसका तो मिलना ही दुर्लभतम हो गया है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो गाय के दूध की महिमा बता रहे हैं। और ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण मतलब हेड, दिमाग, वो गाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। क्षत्रिय है ना, हाथ पैर है जो है, जो पे हाथ जो है, भुजाएं जो है, वो क्षत्रिय। वैसे मतलब व्यापार, बिजनेस, पेट पेट का काम करते हो। शूद्र मतलब पैर। तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मणों का पतन होने से कलयुग की शुरुआत हुई, इस प्रकार से अभी आएगा इसमें। तो देखा कि किस प्रकार से एक राजा के वेश में एक शूद्र क्या कर रहा है, गाय और जो बैल है उसकी जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहे हैं, है ना, पैर काट रहा है उनके।
रौनक उवाच कस्य हेतोर्निजग्राकलिं दिग्विजयेन प्रवेद चिन्ह द्रक्षुद्रकौसोगायः पदाहनत् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार किया था। ये सब घटना यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो कृपया इनका वर्णन करें। अथवा शपदाम्भोज मकरन्दलिहांसताम् किमन्ये रसदालापेरायुषो सदसदव्ययः। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदी हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं सामान्य रूप से उत्तम होती है। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतएव भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं। यदि वे कृष्ण या उनके चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अतः वे सबकी सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतएव यह हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ न बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों न हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उनकी उसी कमल दल में बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप है। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आगे भी कुछ श्लोक आएंगे ऐसे। कि जो वास्तव में समझदार व्यक्ति है, जैसे हमने पहले भी पढ़े थे ऐसे श्लोक, न यत वचश्चित पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणहित क्रहिचित। हाँ, तत् वाय तत् तीर्थम वायसम उष्णंति मानसः। तो इस प्रकार से बताया था कि जहाँ पे भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं इनकी चर्चा नहीं होती, वो कौओं का स्थान होता है। काम काम करने वाले जो कोए होते हैं वो उसमें मजा लेते हैं। गंदगी जब दिखती है, पाप कर्म होते हैं, अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ, तो जो काम काम कोए जैसे लोग होते हैं उनको बहुत मजा आता है वैसी बातें सुनने में। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, यहाँ पे ऐसे हुआ, उसने ऐसे हिंसा की, उसने ऐसा रेप किया, तो ऐसी बातों में बहुत रुचि आती है उनको। हम्म।
तो ये कोए जैसे लोग होते। दूसरे हंस जैसे लोग होते, वो ऐसी बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते, रुचि नहीं लेते। अरे भगवान से संबंधित नहीं है, इस चीज को पढ़ के क्या फायदा है? मतलब समय को वेस्ट करना ही है। या कोई चीज भौतिक क्षेत्र में भी वो जाते हैं भगवान के भक्त, तो उसको भगवान से संबंध रिलेट कर लेते हैं। जैसे मान लो आप किसी बस में जा रहे हैं और गाना चल रहा है ना कि जैसे बहुत सारे गाने चलते रहते हैं, जैसे तेरे बिन मेरा मन नहीं, है ना, मेरा मन नहीं लगता, मान लीजिए कुछ भी ऐसा सॉन्ग चल रहा है, तो भक्त सीधा तुरंत उसको रिलेट कर लेगा, उस चीज को सोच लेगा, हाँ अरे भगवान के बिना कहाँ मन लगेगा, क्या ही है भौतिक जगत में। जबकि भौतिकतावादी जैसे हीरो हीरोइन के लिए गाते हैं, हीरोइन हीरो के लिए गाते हैं, तुम बिन जी नहीं सकते, तुम बिन मर नहीं सकते, ऐसे फलाना ठिकाना। तो लेकिन भक्त होते हैं वो इस प्रकार से हर चीज को भगवत में, भगवान में बना सकते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए कुछ भौतिक नहीं होता है। हम बोलते हैं ये तो भौतिक है, ये सेवा तो, ये काम तो भौतिक है, ये तो ऐसे हमारा घर परिवार तो भौतिक है, ये तो भौतिक काम कर रहे हैं हम। अरे भौतिक कुछ नहीं है, भौतिक चेतना होती है। जब उसी को हम भगवान की सेवा के रूप में उसी कार्य को करते हैं, तो वही सेवा हो जाती है, वही भक्ति हो जाती है इस प्रकार से। तो वही वही फिल्म में गाना एक भक्त के लिए वही भजन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म में गाना हम सुनेंगे और फिर वो उसको भजन बनाएंगे। उसका अर्थ ये है कि यदि कई बार सुनना भी पड़ता है, इस प्रकार से होता भी है, तो भक्त उसको इस प्रकार से उसको भी दिव्य बना लेता है अपनी उन्नत चेतना के कारण, इस प्रकार से। तो इसमें प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं, आयु लंबी नहीं होती, कम होती है, तो ऐसे विषयों में क्यों हम हमारा समय बर्बाद करें? क्योंकि भागवतम भी यही बोल रही है, भगवान के भक्त तो भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु को चाटने के आदी होते हैं, वहाँ व्यस्त होते हैं। तो उन प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के भोजियों ने सुना है? इसी कारण पूछ रहे हैं कि जो ये जो शूद्र व्यक्ति था वो इसे पाँव काट रहा था, तो सही में भगवान से संबंधित है तो हमको बताओ, संबंधित नहीं है तो मत बताओ ये बात। ऐसा वो प्रश्न पूछे यहाँ पे। और एक और बात आई, भगवान के चरणों की तुलना कमल से की जाती है, क्योंकि कमल बहुत ही सृष्टि के परे है। सबसे पहले कमल से ही ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन एक और कारण है, पूरा जो भगवत धाम है, जैसे नवद्वीप, 9 द्वीप है, तो वो भी कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं। और बीच में कमल नाभ जो रहता है, ऐसा ही गोलोक वृंदावन भी ऐसा ही है, कमल की तरह बीच में भगवान के चरण, और फिर पंखुड़ियों की तरह ऐसे पूरा गोलोक वृंदावन है। तो इस कारण भी जो भगवान के, इसी कारण बोला जाता है भगवान के चरण कमल के समान है, पुष्प के समान है। और गोलोक वृंदावन भी उसी प्रकार से है, कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। एक और पढ़ लेते हैं। क्षुद्रायुषां नराणामङ्गं मृत्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूतो भगवन्नां मृत्यु शामित्र कर्मणि। हे सुद गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु के से मुक्ति पाने के और यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्योत्तर मृत्यु के पास से मुक्त होने के उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञान ने शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर हैं कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु को रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वो खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है, तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें द्वारा कीर्तन तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छी बात बताई। जैसे कोई हमारा दुश्मन है, तो उससे उससे बड़े किसी व्यक्ति के साथ, वो जिसके अंडर में वो काम करता है, उससे जो उसका बॉस है उसके साथ दोस्ती कर ली जाए।
उसके साथ दोस्ती कर लेंगे तो वो अपने आप उसके अंडर में है, तो वो उसको भी उसकी बात सुननी पड़ेगी, फिर उससे भी दोस्ती हो जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान के अंडर में, भगवान के नियंत्रण में यमराज जी है, और यमराज ही मृत्यु का कारण है। बोले जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि भविष्य में हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे किसी की मृत्यु नहीं होती, अभी भी बोलते हैं साइंटिस्ट लोग। हाँ, तो लेकिन शास्त्र पढ़ने वालों को बताया कुछ से कुछ नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसा संभव तभी है जब यमराज जी को हम हमारा मित्र बना ले, जैसे यहाँ पे यज्ञ में बुला रहे हैं, उनको अपना मित्र बना लिया, दोस्त बना लिया। हाँ, तो फिर मृत्यु नहीं होगी इस प्रकार से, क्योंकि यमराज जी के कारण ही तो मृत्यु है, वही तो बुलावा, किसी को नहीं छोड़ते हैं बहुत। प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए बहुत कठोर है, भगवान के नियमों का आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन भगवान को ही हमारा परम माता माता दाता पितामह हम यदि बना लेते हैं, तब तब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे यमराज भी। जैसे ध्रुव महाराज, हाँ, बोलते कि इस प्रकार से यमराज के सिर पर पैर रखकर फिर उस जो नौका थी उससे, हवा जो प्लेन था उससे भगवत धाम गए अपनी माता के साथ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कोई मृत्यु से सही में बचना चाहता है तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है। हमको लोग चाहते हैं कि मृत्यु नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, तो मृत्यु से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अमर बनने का सिद्धांत। इसलिए बोलते हैं गीता और भागवत पढ़ने से व्यक्ति अमर हो जाता है, वास्तव में अमर ही हो जाता है। इस प्रकार से मृत्यु दोबारा से भौतिक जगत में उसका जन्म नहीं होता है इस प्रकार से, और सदा भगवत धाम चला जाएगा, तो सदा सदा के लिए है ना भगवान के पास चला गया, फिर से नो मोर मिजरीज, और ज्यादा कष्ट नहीं। भौतिक जगत मतलब कष्ट ही कष्ट, कोई ना कोई कष्ट आता ही रहता है। कष्ट हमारे जीवन थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमें लगता है बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, बहुत सुखी। प्रभु जी कैसे हैं, माता जी कैसे? बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा चल रहा है ना? समस्या ही समस्या है, शरीर शरीर को समस्या है, मन को समस्या है, बुद्धि को समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समस्याएं हैं। आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक, तो क्लेश ही क्लेश है, मतलब भौतिक जगत में संसार दावानल है। तो लेकिन यही है कि भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया तो ये सब दुखों को सहन करने की क्षमता मिल जाती है हमको। ऐसा तो नहीं है कि ये सब नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन ये जो सब समस्याएं हैं उनको सहन करने की क्षमता हमको मिल जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, 9 बज गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि